गुड डे फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे बाजार और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मिड वीक के बाद बाजार 26,000 से बगल से और एक डीप मार दिया। तो बाजार यहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर देखना चाहिए और बाजार फिर से जाएगा क्या, यही बात हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो फॉल हुआ है किसके दरुन फॉल हुआ है वो भी चेक करेंगे। तो पहले हम निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी में लास्ट हमारा अपडेट था लास्ट वीडियो में ए बी सी करके इसका फाइनल लेग का करेक्शन कंप्लीट करे, पहला मूव दिया, इसका ए मूव हुआ, इसको ए डाल सकते हैं। इसको कैसे हम लोग यहाँ पर मूव तक इसको ए काउंट करते हैं, इसको बी और इसको सी ऐसे काउंट करेंगे। क्यों करेंगे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये बड़ा बिग पिक्चर में यही काउंट कर रहा था हम लोग। तो यहाँ पर जाके प्राइस 26,000 के जाके फिर से डाउन होके जहाँ पर से वो गया था वहां पर ही रुक गया। तो इस टाइम पे प्राइस क्या बोल रहे हैं, प्राइस फिर से ये मूव करेगा और प्राइस नीचे आएगा। तो पहले तो हम ये इसके अंदर क्या होता है वही देखना चाहिए। ये छोटा टाइम फ्रेम पे आके हम लोग इसमें प्राइस में क्यों करेक्शन आया, इसका वन लेग कंप्लीट किया। कैसे किया इसका, इसको 1 2 3 4 देन 5 ये लेग कंप्लीट किया। तो इसको ई ए इसको छोटा टाइम फ्रेम के दरुन इसको हम ए काउंट करते हैं, इसको बी, इसको सी ऐसे काउंट करने से तो प्राइस का मिनिमम प्रोजेक्शन जो होता है डाउन साइड का सी का ए होता है 25,490, वहां पे ही आके रुका है। देन इसका बगल में एक गैप है, ये गैप नीचे आएगा तो प्राइस और नीचे आएगा, अदर यहाँ से ही प्राइस को घूमना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग काम करते हैं इसको जब तक प्राइस ए गैप के दरुन नीचे नहीं जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 61% है। तो यहाँ पर 25,450 टू 500 इस जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको तोड़ेगा तो प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पर ये जो आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट 25,250 टू 60 इस जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको तोड़ेगा तो 25,400 तोड़ेगा तो हम 25,250 जोन में आएगा। अदरवाइज प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके चला जा सकता है। तो उसका दौरान हम कैसे मापे प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस का ये जो करेक्शन हुआ ना, इसका टॉप ये जो गैप है 25,630 इसके ऊपर प्राइस को स्टैंड बाय होना पड़ेगा। तो प्राइस अगले दिन मंडे को ट्यूसडे इस प्राइस के ऊपर जो ठहर जाए तो 25,630 के ऊपर ठहर जाए तो प्राइस को एक पुल बैक में जाना पड़ेगा। पुल बैक कितना होगा, प्राइस को अभी यहाँ से डालेंगे तो मिनिमम 61% पुल बैक होना पड़ेगा। तो प्राइस एक गैप फिलअप 800 के बगल में जाएगा, 25,800 के बगल में जाएगा। लेकिन प्राइस इफ क्रॉस इज दिस लेवल 25,855 इसके ऊपर जो स्टैंड हो जाएगा ना, प्राइस का ए करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो दोनों पॉइंट है, एक ए पॉइंट ए 25,630
30 के ऊपर और एक 25,850 के ऊपर, ये दोनों जगह पर ऊपर रेजिस्टेंस रुका हुआ है। तो पहले वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो यहाँ टेस्ट करने आएगा, और दूसरा वाला सिचुएशन ये है, प्राइस को जो 20,400 ब्रेक करेगा तो गैप फिलअप करने के लिए 25,250 तक आ सकते हैं। तो देखना चाहिए ठहर के ये ब्रेक करेगा क्या। ये ब्रेक करेगा तो डाउन साइड इधर आएगा, अदरवाइज 25,630 के ऊपर जाएगा तो प्राइस एक गैप फिलअप करने के लिए आएगा। तो देखना चाहिए यही प्राइस कौन सा पहले आता है। तो प्राइस ये अप साइड में आएगा तो प्राइस यहाँ पर बॉटम कर लेगा, अदरवाइज ये प्राइस गैप डाउन में जो खुलेगा तो प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने आएगा 25,250 का लेवल। ये गया निफ्टी का। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है यहाँ पर देखिए, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, 100% का, 61% का, 38% का, ऑल एरिया एज ए सपोर्ट जोन मेरे को मालूम पड़ता है। ये तो तोड़ेगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, तो देखते प्राइस अल्टीमेट मार्केट बोलेगा यहाँ पर रुकेगा कि रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर एक चांस है रुकने का, ये ब्रेक करने के लिए, और नहीं आया तो ये क्रॉस करेगा 25,630 क्रॉस करेगा तो ऊपर टेस्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी में आएंगे अब। तो बैंक निफ्टी में बात करने के लिए पहले तो हम डेली में आएंगे। डेली में देखते हैं प्राइस ये एक जोन में है। यहाँ पर ए काउंट करने के लिए ऐसे प्राइस यहाँ पर ए बी सी करके एक लेग कंप्लीट किया, उसके बाद प्राइस ए बी सी करके एक कंप्लीट किया, देन प्राइस करेंट पोजीशन में जो होता है वो देखने हैं। तो यहाँ से ए बी एंड सी, सी का डेस्टिनेशन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक ब्लैक लाइन होता है 59,850 के बगल में, ए ही तोड़ेगा तो गैप फिलअप करने के लिए आएगा, अदरवाइज ए 25,850 सॉरी 59,850, और ये जोन है, ए लाइन है हमारा 59,600, यही जोन के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस को आना पड़ेगा तो ए बी एंड सी, तो प्राइस 61% जोन यहाँ पर आ रहा है, तो प्राइस ए बी सी करके आएगा तो प्राइस यहाँ पर टेस्ट करना आ सकता है, जो 59,850 ब्रेक करे तो 59,600 तक आ सकते हैं। उसके बाद ही प्राइस को बड़ा गैप फिलअप करने के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ हाथ से घूम जा सकता है, और ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यही आएगा 58,800, जो गैप का बगल में सपोर्ट है वही। तो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ए है और नेक्स्ट ए है, और तोड़ेगा तो 59,800 तोड़ेगा तो ये दोनों आएगा, अदरवाइज प्राइस नहीं आएगा। तो प्राइस इधर से ही घूम के प्राइस जब तक ये 60,800 900 नहीं क्रॉस करेगा तो प्राइस यहाँ पर ऐसे रुक जाएगा, कैसे मूव करेगा यहाँ पर, ऐसे का घूमता रहेगा। तो प्राइस इस जोन के अंदर रहता है तो प्राइस ट्रेल करेगा इसके अंदर, नहीं तो इस जोन के जिधर जाएगा तो 60,800 के ऊपर 900 के ऊपर जाएगा तो प्राइस पहला वाला जो 61,800 का हाई है वो टेस्ट करने जाएगा, अदरवाइज ये ब्रेक करेगा तो नीचे 59,600 देन 58,800 यहाँ तक आएगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर।
तो मेरे को मालूम पड़ रहा है यहाँ पर रुक जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बीटन डाउन इंडेक्स है आईटी। आईटी में जो करेक्शन आया है ना, उसकी ये दरों ही हम मार्केट नीचे जा रहा है। तो आईटी अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। प्राइस एज ए पुल बैक दिया है। प्राइस का यहाँ पर टोटल जब मूव हुआ ना, वहाँ पर ये हमको मालूम पड़ता है प्राइस का ऐसा बिहेवियर हो रहा है। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी, इनका सी। सी का मिनिमम टारगेट हिट किया, इसके बाद प्राइस एक पुल बैक आएगा यहाँ पर और मैक्सिमम इधर तक जाएगा। तो आईटी के दरुन हम मार्केट नीचे आया है। तो देखते हैं आईटी थम जाएगा तो हमारा मार्केट भी कुछ रिकवरी देगा। देखते हैं मंडे फ्राइडे को। अदरवाइज निफ्टी में हम लोग अभी तक जो है ना, हम रेंज के अंदर घुस जाएंगे। ए नहीं तोड़ेगा तो ए नहीं तोड़ेगा, इसके अंदर हम रेंज के अंदर अब अगले 10 दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं। तो देखते हैं प्राइस इस जोन का कौन जोन तोड़ेगा, 25,850 और 25,400। जिधर जाएगा 400 मूव होगा, जो सिचुएशन है। देखते हैं प्राइस क्या करते हैं। ओके, थैंक यू।